Assalamu alaikum dear students. Today we are here with yet another topic that is on women education. तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन. वुमेन एजुकेशन की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है. तो थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस. तो नीड एंड इम्पोर्टेंस में हमने देखा कि एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न और बेसिक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर कंसर्न, उसमें जिक्र हुआ है वुमेन एजुकेशन का. जैसे कि सबसे पहले इस्लाम in hadith of Ibn Majah, seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. मुस्लिम में दोनों मर्द और औरतें आती. इसी तरह हमने देखा था कि वेदास में भी तकरीबन क्या है 400 वर्सेस है रिगार्डिंग 24 वुमेन सीएस, यानी कि औरतों के रिलेटेड भी वेदास में 400 से ज्यादा वर्सेस है. इसके बाद हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि एजुकेशन ऑफ ए बॉय इज एजुकेशन ऑफ one person, but education of the girl is education of entire family. इसके बाद हमने देखा कि कोठारी एजुकेशन कमीशन का क्या कहना था कि अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन में चूज करना चाहे कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी औरतों को दे या मर्दों को दे, तो बेहतर है कि हम औरतों को ही दें, बिकॉज उनकी वजह से ये फ्यूचर जनरेशन तक जा सकता है. इसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या क्या हो सकता है इस वुमेन एजुकेशन की वजह से, क्यों इम्पोर्टेंट है. हमने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है. हमने देखा इससे वुमेन सेल्फ रिलायंट बन जाती है, इंडिपेंडेंट बन जाती है और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अचीव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. इसके साथ इम्प्रूव्ड हेल्थ. एक एजुकेटेड वुमन जो है वो अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपनी फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रख सकती है. वो शी विल कम टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन इज. देन आज का जो टॉपिक है, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट एक्चुअली आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वुमेन एजुकेशन. वुमेन एजुकेशन में प्रॉब्लम्स क्या है और कहां पे है. तो ये आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स. क्या क्या प्रॉब्लम हमें वुमेन एजुकेशन में आ रही है. तो सबसे पहली प्रॉब्लम अगर हम देखें कि अगर इंडिया में हम देखें कि मोस्ट ऑफ वुमेन जो है दे आर इलिटरेट, बिकॉज वुमेन की लिटरेसी रेट जो है वो मर्दों से 15% कम है. नेशनल लेवल पे वुमेन की जो लिटरेसी रेट है वो मर्दों से 15% कम है. ठीक है, यानी कि वुमेन मर्दों से ज्यादा इलिटरेट है. तो उसके साथ साथ दूसरी एक चीज जो है कि जिसकी वजह से ये वुमेन पीछे रह रही है, वो कौन कौन सी वजूहात है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है. तो सबसे पहली प्रॉब्लम उसमें है कंजर्वेटिव एटीट्यूड या एटीट्यूड कहते हैं. कंजर्वेटिव एटीट्यूड का क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ पेरेंट्स जो है दे आर हैविंग ए कंजर्वेटिव माइंडसेट. दे डोंट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन स्पेशली द गर्ल्स टू द स्कूल्स. ठीक है, जैसे कि अगर स्कूल्स भेजें इनको तो ये क्या हो जाएंगी कि मॉरली क्या हो जाएंगी, डिप्राइव्ड, यानी कि इनका किरदार खराब हो जाएगा. ठीक है, और इस लिहाज से वो क्या करते हैं, दे आर नॉट रेडी टू सेंड देयर फीमेल चिल्ड्रन टू द स्कूल. ये कंजर्वेटिव नेचर है. और ये कंजर्वेटिव नेचर यहाँ पे भी कुछ टाइम तक था, जबकि एक लड़के को प्राइवेट स्कूल में डाला जाता था और एक लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में डाला जाता था, क्योंकि ज्यादातर फोकस जो होता था कि लड़का घर में बैठेगा कमाएगा और लड़की पराए घर जाएगी. देन वी हैव सेकंड पॉइंट, दैट इज पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब है गरीबी. गरीबी एक अनदर रीजन, येट अनदर रीजन कि जिसकी वजह से वुमन को पढ़ाया नहीं जाता. इसलिए मैंने कहा कि प्रेफरेंस किसको दी जाती है. अगर कोई गरीब पढ़ा भी सकता है वो अपने बेटे को प्रेफरेंस देता है, बिकॉज ही नोज कि उसका बेटा उसके साथ रहने वाला है. ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि पॉवर्टी जो है एक ग्रेट कर्स है. एक मान लीजिए एक कर्स है, इसकी वजह से एक इंसान जो है वो सब चीजें हासिल नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है. ठीक है, और जो गरीब पेरेंट्स हैं दे कैन नॉट थिंक ऑफ एजुकेशन ऑफ अ वुमन फॉर, बिकॉज वो फोकस रहते हैं किसके ऊपर कि टू एजुकेट देयर सन्स रादर देन एजुकेटिंग देयर डॉटर्स. अगर किसी के पास पैसा है भी वो चाहता है कि नहीं मैं लड़के को ही पढ़ाऊं. ठीक है, देन वी हैव द थर्ड पॉइंट, दैट इज जब अब कंजर्वेटिव नेचर है, यू नो कि पेरेंट्स जो है वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते. वो उससे मतलब निकालते कि उनका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, मॉरली डिप्राइव्ड हो जाएंगे. अब
स्कूल्स भी हमारे पास उतने ज़्यादा नहीं है. जब स्कूल ज़्यादा नहीं है तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे आर को-एड स्कूल्स, यहाँ पर को एजुकेशन होती है. और जब एक कंजर्वेटिव पेरेंट पहले अपनी बेटी को इसलिए नहीं भेज रहा कि वो मॉरलिटी प्राइवेट हो जाएगी, अब जब उस स्कूल में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी तो वो तो बिल्कुल भी नहीं भेजेगा. अगर वो कंजर्वेटिव होता, उसको बोलते कि चलो अब अपनी बेटी के लिए सेपरेट स्कूल खोल देते हैं, वहाँ पर बॉयज नहीं पढ़ेंगे, तो वो उसका कंजर्वेटिव जो आउटलुक है वो खत्म हो जाता. लेकिन हमें क्या इशू है, हमारे पास लैक ऑफ सेपरेट स्कूल्स एंड फीमेल टीचर्स. हमारे पास जब वुमन कम पढ़ी लिखी है तो टीचर्स भी वुमन में कम ही है, और जब वुमेन टीचर्स कम है और स्कूल्स वो है जहाँ पर को एजुकेशन होती है, तो उससे क्या होता है, उससे इम्पैक्ट पड़ता है पेरेंट्स के माइंडसेट पे. वो बोलते हैं नहीं, हम अपने बच्चे को को एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे. तो ये भी एक मसला बन जाता है. देन वी हैव अनसूटेबल करिकुलम. अनसूटेबल करिकुलम, करिकुलम जो है दैट इज नॉट सूटेड टू द नीड्स ऑफ द वुमन फोक, यानी कि औरतों के नीड्स या सोसाइटी के नीड्स जो है उसके हिसाब से वो नहीं है. एज ए रिजल्ट पेरेंट्स से कि अब वहाँ स्कूल में उतना पढ़ाया भी क्या जाता है जिससे कि एक औरत को फायदा मिले, बिकॉज एवरीबडी इज आफ्टर इंटरेस्ट. हर चाहता है कि उसका फायदा हो. जब एक पेरेंट को लगता है कि पढ़ लिख के भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है इस लड़की को, इस बेटी को, तो क्या फायदा इसको पढ़ाना. आपको आ रही बात समझ? तो दे डोंट फील एंथुसियास्टिक, वो कुछ एंथुसियास्टिक फील नहीं करते कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजते. बिकॉज करिकुलम, अगर हम आज की भी बात करें, करिकुलम अभी भी वो ऑब्सोलीट करिकुलम है. जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो मैंने भी पढ़ा. कोई करिकुलम में ऐसी कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं आई जिसकी वजह से कल इस बेटी को या उस बेटे को फायदा है. जब बेटी को भी फायदा नहीं, बेटे को भी फायदा नहीं, तो बेटर क्या कर रहा है पेरेंट, वो सोचता है कि नहीं, इससे बेहतर है घरेलू काम में ही मदद दे. ठीक है. Then we have wastage and stagnation. Wastage and stagnation. ये दोनों टर्म शायद आपने पढ़ी होगी. वेस्टेज का क्या मतलब है और स्टैग्नेशन का क्या मतलब, मैं आपको बता देता हूँ. वेस्टेज का मतलब है कि एक साल जाया होना, क्या वही मतलब है? नहीं. वेस्टेज का मतलब है कि एक बच्चा प्रीमेच्योरली विड्रॉ कर रहा है स्कूल से बिफोर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर स्टेज. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा टारगेट है, यानी बच्चा 8th तक पढ़ेगा, लेकिन उसने 7th में ही विड्रॉ किया, 5th में ही विड्रॉ किया, 4th में ही विड्रॉ किया, दैट्स कॉल्ड एज वेस्टेज. प्रीमैच्योर withdrawal of a child from the school before completion of a particular stage. किसी पर्टिकुलर स्टेज को कंप्लीट करने से पहले छोड़ देने. वेस्टेज का मतलब नहीं है इसका एक साल जाया हो गया. वेस्टेज का मतलब ये नहीं कि साल जाया होगा. वेस्टेज का मतलब है कि इसने क्या किया, साल तो जाया भी हो गया, लेकिन साथ साथ इसने स्कूलिंग की छोड़ दी. पहले, इससे पहले कि एलिमेंट्री लेवल तक कंप्लीट करता, लेकिन इसे स्कूल ही छोड़ दिया. अब स्टैग्नेशन का क्या मतलब है? स्टैग्नेशन मतलब है, आपने सुना होगा कभी स्टैग्नेंट वाटर. जब एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है तो उसमें दिखाया जाता है कि डेंगू से बचने के लिए, यानी डेंगू जिसको बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं, उससे बचने के लिए पानी को एक जगह जमा ना होने दें. स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, जो रुका हुआ हो, जो मूव नहीं कर रहा. मूवमेंट ऑफ द वाटर अगर हो तो उसमें मॉस्किटो नहीं बैठ सकता, जो एक ही जगह रुक जाए. इन द सेम वे स्टैग्नेशन का क्या मतलब है कि बच्चा फेल होता है स्कूल में, उसको सेम क्लास रिपीट करनी पड़ती है अगले साल. ठीक है. यानी कि रिटेनिंग ऑफ अ चाइल्ड इन अ सेम क्लास फॉर मोर देन 1 year. वेस्टेज का मतलब है सीधा, उसने स्कूल ही छोड़ दिया, फेल हो गया या फेल ना हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, छोड़ दिया. स्टैग्नेशन का मतलब क्या है कि बच्चे को सेम क्लास को रिपीट करना है फॉर मोर देन 1 year, या सेम क्लास में रिटेन करना है. उस वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं ये तो बच्चे आगे ही नहीं जा रहे, ये तो पढ़ाई आधे रास्ते में छोड़ रहे. उस वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं कि व्हाई शुड वी सेंड आवर डॉटर्स टू द स्कूल जहां पर हमारे बच्चे फेल हो रहे हैं, जहां पर हमारे बच्चे को एक से ज्यादा साल एक ही क्लास में देना पड़ता है. हमारी बात समझ. देन अनएजुकेटेड पेरेंट्स या इलिटरेट पेरेंट्स. अब ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस की, कंजर्वेटिविज्म, अनसूटेबल करिकुलम, इसी तरह ये वाला एटीट्यूड की स्टैग्नेशन, जब वेस्टेज और स्टैग्नेशन होती है तो पेरेंट्स सोचता है क्यों रखे स्कूल में. ये ज्यादातर कौन सोचता है? जो अनएजुकेटेड. जो अगर पेरेंट्स अनएजुकेटेड है तो उनकी
आइज फुली नहीं होती, उनका विजन ब्रॉड नहीं होता, उनका विजन ब्रॉड नहीं होता। तिमन खुलन अश तेली जब वो खुद पढ़े लिखे, जब उनको पता होगी कि नीड एंड इंपॉर्टेंस एजुकेशन की क्या है। तो आ रही बात समझ? तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा कि जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होता है? बिल्कुल उसका अपोजिट, बिल्कुल उसका अपोजिट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ कहेंगे कंजर्वेटिव एटीट्यूड, कोई इशू नहीं। अगर हम कहेंगे कंजर्वेटिव एटीट्यूड किसका? पेरेंट्स का, उसको क्या करना है हमें? उसको चेंज करना, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये वाला पॉवर्टी, गरीबी, इसमें हमें स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल करिकुलम सूटेबल नहीं है, उसको सूटेबल बनाना पड़ेगा। इसी तरह वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन है, इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अनएजुकेटेड पेरेंट्स है तो हमें एडल्ट एजुकेशन देना पड़ेगा। तो ये थे कुछ क्या प्रॉब्लम्स जो कि वुमेन एजुकेशन फेस कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैंने अभी आपको कहा, सबसे पहला सॉल्यूशन है हमारा क्रिएशन ऑफ प्रॉपर सोशल एटीट्यूड और क्रिएशन ऑफ राइट एटीट्यूड। वैसे पहले क्या था? कंजर्वेटिव एटीट्यूड। ठीक है, कंजर्वेटिव एटीट्यूड क्या था? जो बच्ची स्कूल जाती है वो खराब हो जाती है, उसका किरदार खराब हो जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर सोशल एटीट्यूड करना पड़ेगा, क्रिएट स्पेशली इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, स्पेशली इन केस ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के लिए हमें लोगों में प्रॉपर एटीट्यूड करना पड़ेगा क्रिएट, कि लड़की भी पढ़ाई में आगे जा सकती है, लड़की भी पढ़ाई में कमाल कर सकती है, लड़के से ज्यादा आगे जा सकती है, बॉय से ज्यादा अच्छी कारकर्दगी कर सकती है। तो ये हमें पहले एटीट्यूड डेवलपमेंट करना पड़ेगा किनके लिए? किनमें? पेरेंट्स में। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसके लिए एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड चेंज करने के लिए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली। पहले हम रिसर्च बेस्ड तरीके से ये तय करेंगे कि असली प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स की वजूहात क्या है, मेन रीजन क्या है। अगर एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड इनका है तो उसका क्या रीजन है? ठीक है, उस रीजन के पीछे जाए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करेंगे? अब कंजर्वेटिव मैंने आपको बोला था एटीट्यूड है, तो सेपरेट स्कूल्स है नहीं, उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? सेपरेट स्कूल्स फॉर गर्ल्स स्पेशली मिडिल एंड हाई स्कूल्स के लिए। जब सेपरेट स्कूल थे नहीं तो वो कहते थे कि अब वहाँ तो लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के पढ़ेंगे तो उससे तो ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब उन एरियाज में जहाँ पर ये कंजर्वेटिव एटीट्यूड है वहाँ पर हम सेपरेट स्कूल्स खोलेंगे, कोई को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं खोलेंगे, स्पेशली जो मिडिल और हाई स्कूल होंगे। और पब्लिक ओपिनियन को इन फेवर ऑफ गर्ल्स करेंगे। पब्लिक ओपिनियन थ्रू व्हाट? थ्रू मास मीडिया, थ्रू डिफरेंट प्लेस, जो ड्रामास आजकल नुक्कड़ नाटक होता है गाँव में वगैरह। ठीक है, उसके थ्रू हम पेरेंट्स को अवेयर करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। औरतों की एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, औरतों की एजुकेशन का रीजन क्या है कि हम उसको इतना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। ठीक है, देन जैसे हमने अभी कहा कि पॉवर्टी है, गरीबी है। ठीक है, अब गरीबों के लिए फैसिलिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए ना, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर हर एक गरीब अपने बच्चे को डालता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एडिक्वेट एजुकेशनल फैसिलिटीज। एजुकेशनल फैसिलिटीज सारी होनी चाहिए, स्पेशली कहाँ पर? बैकवर्ड और रूरल एरियाज में। तो कम से कम क्या होना चाहिए? जैसे हमने कहा था कि एक रूल है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, कि स्कूल जो है it should be within the radius of 1 kilometer from the home of every child। 1 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम एक प्राइमरी स्कूल हम खोले, ताकि उस लड़की को ज्यादा चलना भी ना पड़े। बिकॉज अगर ज्यादा दूर है तो सिक्योरिटी का मसला बन जाता है। पेरेंट्स कहते हैं कि पता नहीं इसके साथ रास्ते में क्या हो जाए। ठीक है, आप पेरेंट्स गरीब होते, मजदूरी के लिए जाते, वो तो गाड़ी एफर्ड नहीं कर सकते बच्चों के लिए, वो तो बच्चे को साथ जाना एफर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उनका टाइम ज़ाया हो जाएगा उस वजह से। तो वो क्या चाहते हैं कि नहीं, ये जो आप कह रहे हो ना 1 किलोमीटर डिस्टेंस में या 1 किलोमीटर रेडियस में एक स्कूल खुले, इसको फुली इंप्लीमेंट करो। ये नहीं कि किसी किसी जगह खोला और किसी जगह नहीं। स्पेशली जो रूरल बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर
walking distance of the child جو ہے اس کا کیا ہونا چاہیے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک اسکول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ اب اگر اسکول دور ہے, اب اگر اسکول دور ہے وہاں پر آپ کیا کریں, وہاں پر آپ ہاسٹل فیسلٹی کن کے لیے رکھیں, گرلز کے لیے. ہاسٹل فیسلٹیز فار گرلز ایٹ دی مڈل اینڈ ہائی اسکول کے. اب اگر آپ اسکول نہیں کھول سکتے لیکن اب آپ ہاسٹل کھول دیجئے تاکہ پیرنٹس کو یہ ہم باور کر سکے کہ نہیں آپ کی بیٹی ایک گرلز ہاسٹل میں رہتی ہے, اس کی وارڈن ایک گرل ہی ہے, اس میں کوئی میل نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی بچی کو وہاں بھیج کے پڑھا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب غریبی ہے تو غریبی میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو دینا پڑے گا, ہے نا. غریبی کے لیے ہم کیا کریں گے, مینٹیننس آف اسٹائپنڈز ٹو دی گرلز ریزائڈنگ ان دی ہاسٹلز. اسٹائپنڈز اس کو کہتے ہیں کہ کچھ رقم دی جائے, وظیفہ اردو میں کچھ رقم دی جائے گرلز کو جو ہاسٹل میں رہتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں, فار ایگزامپل سینٹرل یونیورسٹی میں ایک اسکل سکھایا جاتا ہے, کارپیٹ ویونگ سکھایا جاتا ہے, گرانی شال, ٹھیک ہے, بہت سارے اور اسکل سکھائے جاتے ہیں ڈسٹرکٹ انوویشن ڈیزائن اینڈ انوویشن سینٹر کے تھرو. اور وہ ہر مہینے کا 2000 ایک بندے کو ایز اسٹائپنڈز دیتے ہیں, یعنی کہ آپ کورس بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو 2000 مہینے کا بھی دیتے ہیں تاکہ اسکل سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسہ بھی ملے. اور جب پیسہ ملے گا تو پیرنٹس کہیں گے چلو مجھ پر تو کوئی اکنامک یا فائنینشیل برڈن تو نہیں آ رہا ہے, آپ کو پیسہ مل رہا ہے, تھوڑا آپ کا بھی خرچہ چل رہا ہے اور باقی چیزیں بھی آپ کی مینیج ہو رہی ہے. تو اسکولس میں کیا کرنا ہے, ہمیں تھوڑے سے اسٹائپنڈز دینے ہیں اسپیشلی ٹو دی گرلز جو کہ ہاسٹل میں رہیں گے. اگر آپ ہاسٹل میں رہیں گے تو آپ کو پر مہینہ یہی سے ہم 2000 دیں گے پلس کھانا وانا وغیرہ, ٹھیک ہے. اور کنسٹرکشن آف سوٹیبل بلڈنگ فار گرلز. سوٹیبل بلڈنگ فار گرلز کا مطلب کہ دیر شوڈ بی سپریٹ ٹوائلٹ فیسلٹی, ٹھیک ہے, دیر شوڈ بی سپریٹ فیسلٹیز جیسے کہ فار ایگزامپل دیر شوڈ بی فرسٹ ایڈ روم, ٹھیک ہے, اینڈ دیر شوڈ بی مینی ادر فیسلٹیز وچ آر ریلیٹڈ ٹو دی گرلز. لیڈیز کے ریلیٹڈ جو بھی فیسلٹیز چاہیے وہ اس میں اس بلڈنگ میں ہونی چاہیے, یعنی کہ اس اسکول میں ہونی چاہیے. اور فری ایجوکیشن جو کہ آلموسٹ تقریباً فری ایجوکیشن مل رہا ہے, یعنی کہ فری اور کمپلسری ایجوکیشن ابھی اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو مل رہا ہے, تو دینا بھی چاہیے. یہ چیزیں تھی کس کے لیے, پہلی کچھ چیزیں تھی جس میں ہم نے کہا کہ ہم پراپر ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں. اس کے لیے ہم نے کیا کہا, سپریٹ اسکول کھول دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ سائنٹیفکلی اسٹڈی کریں گے وومن ایجوکیشن کو, پبلک اوپینین کو چینج کریں گے. اس کے بعد ایڈیکویٹ ایجوکیشنل فیسلٹیز. اس ایڈیکویٹ ایجوکیشنل فیسلٹیز میں ہم نے کیا دیکھا, ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل فار گرلز, اسی طرح اسٹائپنڈز دے دیں ہم گرلز کو, اسی طرح کنسٹرکشن آف سوٹیبل بلڈنگ اور فری ایجوکیشن فار گرلز. نیکسٹ دیٹ از ریموول آف اکنامک بیکورڈنس of the people of rural and backward areas. Rural اور backward areas میں ہم کیا کریں, وہاں پر ان کی economic backwardness کو ہم دور کریں, ٹھیک ہے, economic backwardness کو ہم دور کریں. وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ گرل جو ہے ان کو کہاں پر رکھا جاتا ہے عام طور پر, ایٹ ہوم. کس لیے, ڈومیسٹک ڈیوٹیز کے لیے, گھریلو کام, اسپیشلی رورل اینڈ بیکورڈ ایریاز. یہ گھر میں کھانا پکائے گی, باقی چیز. اور بیٹے کو بھی زیادہ اتنا پڑھایا نہیں جاتا, اسپیشلی ان دوز ایریاز جہاں پر فارمنگ پہ زیادہ فوکس ہو, اس کو لیا جاتا ہے دن میں کھیتی باڑی کے لیے اور عورت کو کام کرنے کے لیے. یا اگر بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے, میل بچے کو, فیمیل کو گھر میں باقی بچوں کو پکڑنے کے لیے, باقی چھوٹے بچوں کو پکڑنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اور اس میں کیا ہے, ان کے پاس جو ہارڈلی دے گا اسکوائر میل, یعنی کہ دن میں 4 وقت کا کھانا یا 2 وقت کا کھانا بھی ان لوگوں کو نہیں ملتا جب تک ان پیرنٹس کو ہم کیا نہ دیں اکنامک ریلیف. اٹ از امپاسبل کہ ہم ان کو موٹیویٹ کر سکیں کہ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجو. جب تک ہم ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو نہ دیں تب تک وہ کبھی بھی ریڈی نہیں ہو جائیں گے اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے. ہو جائیں گے, نہیں ہو جائیں گے, بیکاز ان کی وجہ سے, ان کے بچوں کی وجہ سے ان کی اکنامی چل رہی ہے, ان کا گھر بار چل رہا ہے. ہم کو آ رہی بات سمجھ, ٹھیک ہے. اسی طرح
अगर हमें देखना है कि ये चीज़ें हमें दूर करनी है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, हमें कुछ मेजर्स उठाने पड़ेंगे. जिस तरह हमने कंजर्वेटिव नेचर को चेंज करने के लिए कुछ मेजर्स उठाए, फैसिलिटीज को और देने के लिए कुछ मेजर्स उठाए, इसी तरह हमें यहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने. उसमें सबसे पहला क्या है, फ्री यूनिफॉर्म और फ्री बुक्स. मुफ्त की किताबें, मुफ्त की वर्दी, ठीक है. साथ साथ अटेंडेंस और स्कॉलरशिप, हमें अटेंडेंस भी देखनी पड़ेगी कि whether they are attending regularly the schools or not. साथ साथ हमें देनी पड़ेगी स्कॉलरशिप, जो कि आज बहुत ज़्यादा मिल रही है. प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है. उस वजह से क्या, पेरेंट्स जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो ये सोचेंगे कि चलो बच्चे को स्कूल भेजते तो हर साल हमें कम से कम 8-10 हज़ार या 6,000 7,000 का कौन सी चीज़ आती है, स्कॉलरशिप, जिसके लिए यहाँ के एमबीए तक भी अप्लाई करते हैं. फिर दिखाते हैं कि हमारी जो इनकम है पूरे साल की वो 60,000 है. ये तो आपने देखा होगा उस मुतासिर में. हाँ, कोर्मुत मास्टर्स, ठीक है. और मिड डे मील्स, यानी कि दिन का खाना स्कूल में वो अभी भी दिया जा रहा है. मिड डे मील्स एक प्रोग्राम था, क्योंकि इसमें क्या होता था कि बच्चे जब इनका स्कूल होता था विद इन डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, वो क्या करते थे, 1 बजे खाना खाने के लिए स्कूल निकलते थे, स्कूल से निकलते थे घर, फिर घर से वापस ही नहीं आते. तो फिर स्कूल वालों ने कहा कि हम इनको खाना यहीं पे देंगे, इनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे. तो वो घर वालों को वो बर्डन जो था ना कि इसको खाना खिलाना, वो भी उस पर कम कर दिया, एक इंसेंटिव दे दिया, ठीक है. और उसके बाद कंजर्वेटिव नेचर ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स को एजुकेशन, इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके तो को एजुकेशन में जाना ही जाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल चाहे हायर सेकेंडरी की बात करें, चाहे आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करें, है ना, हायर एजुकेशन की बात करें, तो बैकवर्ड कम्युनिटीज क्या है, दे टेंड नॉट टू सेंड देयर गर्ल्स टू व्हाट, को एजुकेशनल स्कूल्स. उनका अप्रीहेंशन क्या है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा. जो भी उनके अप्रीहेंशन है कि क्यों नहीं भेजना चाहते, क्या रीजन है कि वो अपनी बच्ची को को एजुकेशन स्कूल नहीं भेजेंगे, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. लेकिन उसके लिए हमें एक वेल थॉट आउट प्लान करना पड़ेगा और उन्हीं को एजुकेट करना पड़ेगा. किनको, पेरेंट्स को. कि एक स्टेज तो आएगा, हमने चलो प्राइमरी स्कूल खोल दिया सेपरेट, हमने मिडिल स्कूल भी सेपरेट खोल दिया गर्ल्स के लिए, हाई स्कूल भी खोल दिया, लेकिन हायर सेकेंडरी हम कहीं कहीं खोल सकते हैं, हर जगह नहीं खोल सकते. यूनिवर्सिटी तो हम तकरीबन ना के बराबर खोल सकते हैं, ठीक है. रूरल यूनिवर्सिटीज तो है, वुमेन यूनिवर्सिटी भी है, वुमेन्स कॉलेज भी है, लेकिन वो हर जगह हम नहीं खोल सकते. तो उसके लिए हमें उनका कंजर्वेटिव नेचर जो है वो चेंज करना पड़ेगा. और जो हमारा ऑब्सोल्यूट करिकुलम था, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हमारा जो करिकुलम है वो अनसूटेबल है, उसको क्या बनाना पड़ेगा, सूटेबल बनाना पड़ेगा. हमें करिकुलम को क्या बनाना पड़ेगा, सूटेबल, यानी कि जो which will suit the needs of the child, which will suit the needs and interests of the society and needs and interests of the nation. इससे नेशन का भी भला हो, पेरेंट्स का भी भला हो, सोसाइटी का भी भला हो और उस बच्चे का भी भला हो. उसमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नो डिफरेंशिएशन शुड बी मेड बिटवीन द करिकुलम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन प्राइमरी एंड मिडिल स्टेज ऑफ एजुकेशन. यानी कि यूनिफॉर्म करिकुलम हमें रखना है, यूनिफॉर्म करिकुलम, यानी कि एक जैसा करिकुलम, कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए बिटवीन द करिकुलम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. और हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे टू इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स. ठीक है, होम इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है कि हमें सिलेबस में ऐसी चीजें बिठानी पड़ेगी, ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जिससे कि घर बैठे भी एक लड़की कुछ कमा सकती है, घर बैठे एक लड़की भी कुछ कमा सकती है. तो जब हम वो स्टेप लेंगे तो फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाएगा. देन steps should be taken to improve teaching of music, teaching of fine arts and financial assistance should be also provided. जब आप म्यूजिक सिखाएंगे स्कूल में, फाइन आर्ट सिखाएंगे, तो वो एक स्किल बन जाएगा एक लड़की के लिए, और उस स्किल के थ्रू वो अपने लाइफ के आगे फ्यूचर में वो क्या कर सकती है, वो कमा सकती है, लाइवलीहुड अर्न कर सकती है. देन वी हैव
provision of providing adequate number of women teachers. Women teachers हमारे पास स्कूल में कम है, इसलिए पेरेंट्स रिलक्टेंट है कि वो अपने बच्चियों को उस स्कूल में नहीं भेजना चाहते जहाँ पर मेल टीचर्स हो. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल फीमेल टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, स्पेशली कहाँ पे, बैकवर्ड स्टेट्स में, बैकवर्ड एरियाज में. और जो भी वुमेन टीचर्स हम इन बैकवर्ड स्कूल्स में रखेंगे, अगर वो शहर की है, उनके लिए क्या होना चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटी उन औरतों के लिए. ठीक है. तो these are the steps which should be taken for improvement और for मैं कहूँगा कि हम औरतों की एजुकेशन को प्रमोट कर सकें. If these steps are not taken, then we cannot think of promoting women education. This is all for today. Assalamu alaikum. अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस हो गई. कोई मसला नहीं.